हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस 1 के लेक्चर सीरीज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आपने +2 में बहुत सारे चीजें पढ़ा होगा, बट अकॉर्डिंग टू योर बीएससी सिलेबस हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट से। तो बेसिकली जब हम कोई भी चीज या सेट के एलिमेंट्स को काउंट करते हैं तो लाइक 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो है ये नेचुरल नंबर है। But that means मैथमेटिकली कहे तो काउंटिंग मीन्स वी आर क्रिएटिंग ए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस और बाइजेक्शन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखो यहाँ पर एक सेट है एस, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है S1 S2 S3 ऐसे ही अप टू S। तो यहाँ पर जब हम इसकी एलिमेंट्स को काउंट करेंगे तो यहाँ पर हम एक बाइजेक्शन फॉर्म करेंगे विद द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। दैट मीन्स यहाँ पर एक सेट है व्हिच इज द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 ऐसे ही अप टू n। तो यहाँ पर इस सेट एस को काउंट करने के लिए हम इस नेचुरल नंबर सेट के पार्ट के साथ एक बाइजेक्शन फॉर्म करते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेट देयर इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन एफ। बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स आपने +2 में पढ़ा होगा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 मीन्स इसके जो डोमेन में सारे एलिमेंट्स है इनके डिस्टिंक्ट इमेज रहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर इस डोमेन 1 2 3 4 5 अप टू n में से सारे एलिमेंट का इमेज जो होगा एस में ये डिस्टिंक्ट होगा। एंड ऑन टू मीन्स को डोमेन में ये सारे एलिमेंट का एटलीस्ट 1 प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स ये जो एस है को डोमेन यहाँ पर इस एप का, तो इसके सारे एलिमेंट S1 S2 S3 अप टू Sn का एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा n में। तो यहाँ पर f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पर लेट 1 जो है मैपिंग कर रहा है S1 को, 2 जो है मैपिंग कर रहा है S2 को, 3 जो है मैपिंग कर रहा है S3 को, ऐसे ही n जो है मैपिंग कर रहा है Sn को। इस सेट S एंड n के अंदर हम एक बाइजेक्शन फॉर्म कर पा रहे हैं। दैट मीन्स S1 को हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं 1, S2 को काउंट कर रहे हैं 2, S3 को 3, ऐसे ही अप टू Sn को n काउंट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर देखो इफ द काउंटिंग प्रोसेस स्टॉप देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट। तो यहाँ पर हम अगर काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पर n के पास आकर काउंटिंग स्टॉप हो रहा है। दैट मीन्स ये जो सेट S है ये फाइनाइट है। बट यहाँ पर अगर काउंटिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा दैट मीन्स ऐसे ही काउंटिंग चलता जाएगा n+1 n+2 n+3 इस तरह से, देन हम इस सेट एस को कहेंगे इनफाइनाइट सेट। तो देखो इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 5 एंड इज डिफाइंड एज द सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। दैट मीन्स अगर कोई सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, दैट मीन्स इसका अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होगा तो उस सेट को हम कहेंगे एम्प्टी सेट एंड इसे हम डिनोट करते हैं एज 5। देन जो है सेट विथ n एलिमेंट्स, let n belongs to the natural number set, then a set S is said to have n elements if there exists a bijection f from 1 2 3 4 up to n to S। तो यहाँ पर देखो अगर हम एक सेट ले लें एंड यहाँ पर 1 2 3 4 अप टू n ये जो सेट है इसके साथ अगर हम बाइजेक्शन फॉर्म कर पा रहे हैं, देन इस सेट S के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ये n एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर ऊपर डायग्राम में देखो एस के अंदर जो एलिमेंट्स है S1 S2 S3 अप टू Sn। तो यहाँ पर हम बाइजेक्शन फॉर्म कर पा रहे हैं 1 2 3 4 5 अप टू n जो सेट है इसके साथ। तो यहाँ पर इस सेट एस में जो है n एलिमेंट्स होंगे। एंड यहाँ पर देखो अगर हम और एक सेट ले ले A, इसके अंदर अगर हम एलिमेंट्स ले ले A B K एंड L, एंड यहाँ पर देखो ये जो नेचुरल नंबर सेट का पार्ट है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम n4 टू a। लेट f इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर देखो 1 जो है मैपिंग करेगा a को, 2 जो है मैपिंग करेगा b को, एंड 3 जो है मैपिंग करेगा k को, एंड 4 जो है मैपिंग करेगा l को। तो यहाँ पर इस सेट a के अंदर 4 एलिमेंट रहेंगे। द सेट a हैव 4 एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो है फाइनाइट सेट। ये सेट S इज कॉल्ड फाइनाइट इफ इट इज एम्प्टी सेट or it has n elements for some natural number 8. For example, 5 जो है ये एक फाइनाइट सेट होगा
एंड द सेट ए बी एंड सी, ये एक फाइनाइट सेट होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो सेट है ये हैविंग 3 एलिमेंट्स एंड 1 2 3 4, ये ऑल्सो फाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स रहेंगे। एंड ए सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर सेट जो होगा ये एक इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे ही काउंटिंग चलता जाएगा, कभी भी एंड नहीं होगा। देन जेड जो होगा सेट ऑफ इंटीजर, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स रहेंगे 0 +or -1 +or-2 इस तरह के एलिमेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही काउंटिंग चलता जाएगा, एंड नहीं होगा। सिमिलरली क्यू जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट जो कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। एंड सेट ऑफ रियल नंबर भी ऑल्सो एक इनफाइनाइट सेट होगा। एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऑल्सो इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 1 व्हिच इज यूनिकनेस थ्योरम, इफ ए सेट S इज फाइनाइट सेट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S इज अ यूनिक नंबर इन N। तो यहाँ पर देखो एक फाइनाइट सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये यूनिक होगा। टू प्रूव दिस लेट S इज ए फाइनाइट सेट एंड एज्यूम कर लेते हैं S का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ये यूनिक नहीं है। लेट S हैज n एलिमेंट एंड ऑल्सो m एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखो सिंस S हैज n एलिमेंट्स, तो यहाँ पर हम एक बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं F which is from the set 1 2 3 4 ऐसे ही up to n से the set S। तो यहाँ पर देखो ऑल्सो S हैज m एलिमेंट्स, तो यहाँ पर हम और एक बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। लेट G इज ए बाइजेक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 ऐसे ही ऑफ 2m to S। तो यहाँ पर एक सेट है S एंड एक सेट विच इज पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे ही ऑफ टू n, एंड एक सेट है विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज 1 2 3 4 ऐसे ही ऑफ टू m। तो यहाँ पर ये जो सेट है 1 2 3 4 ऐसे ही अप टू n, इसमें से S को एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन हुआ है विच इज f। एंड यहाँ पर ये जो सेट है 1 2 3 4 अप टू m, इसमें से ऑल्सो एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन हुआ है S को विच इज g। एंड सिंस यहाँ पर g जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू m टू s, तो यहाँ पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा विच इज g इनवर्स विच इज फ्रॉम s टू 1 2 3 4 अप टू m, एंड ये ऑल्सो बाइजेक्टिव होगा। एंड यहाँ पर हम एक कॉम्पोजिट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं g इनवर्स ऑफ f फ्रॉम 1 2 3 4 ऐसे ही अप टू n से सेट 1 2 3 4 अप टू m। क्योंकि यहाँ पर f जो है 1 2 3 4 अप टू n में से s, एंड g इनवर्स जो है s में से 1 2 3 4 अप टू m। एंड यहाँ पर देखो यहाँ पर g इनवर्स जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है एंड ऑल्सो f जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पर g इनवर्स ऑफ f जो कॉम्पोजिट फंक्शन होगा ये ऑल्सो बाइजेक्टिव होगा। सिंस यहाँ पर हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, देन यहाँ पर इन दोनों सेट का जो कार्डिनलिटी है ये सेम आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर n इक्वल टू m होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट यूनिक होगा। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 2 व्हिच इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, तो यहाँ पर इन फर्स्ट प्रॉपर्टी इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स with m and n elements respectively and a intersection b equal to 5, then a union b has m plus n elements। तो यहाँ पर a का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m and b का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, एंड यहाँ पर a इंटरसेक्शन b जो है 5, देन a यूनियन b जो होगा m plus n। तो यहाँ पर देखो जो सेट है a, इसके अंदर m एलिमेंट्स है, लेट इसके अंदर जो एलिमेंट्स है a1 a2 ऐसे ही अप टू a, एंड जो सेट है b, इसके अंदर n एलिमेंट्स है, लेट b1 b2 ऐसे ही अप टू bn। तो यहाँ पर इसका इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है 5। तो यहाँ पर अगर हमें एक नेचुरल नंबर सेट का पार्ट ले ले 1 2 3 ऐसे ही अप टू m, देन m plus 1 m plus 2 ऐसे ही अप टू m plus n। तो यहाँ पर देखो हम एक बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं इस पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर सेट से ए यूनियन बी सेट को, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 जो है मैप करेगा a1 को, 2 जो है मैप करेगा a2 को, ऐसे ही अप टू m जो है मैप करेगा am को।
देन बाकी जो एलिमेंट्स है m+1 ये मैप करेगा b1 को, देन m+2 मैप करेगा b2 को, ऐसे ही m+n जो है मैप करेगा bn को। तो यहाँ पर f जो है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा फ्रॉम n m+n टू a यूनियन b। तो यहाँ पर a यूनियन b में m+n एलिमेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट इन b, if a has m elements and c subset of a contains 1 elements, then a minus c जो सेट होगा it has m-1 elements। तो यहाँ पर देखो a के पास जो है m एलिमेंट्स है एंड c के पास एक एलिमेंट्स है एंड c जो है सबसेट है a का। देन इसमें से अगर c को हम माइनस कर ले देन एक एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बाकी जो बचेगा m-1 एलिमेंट्स। नेक्स्ट इन c, if c is an infinite set and b is a finite set, then c minus b is a infinite। क्योंकि c अगर इन्फाइनाइट सेट होगा एंड b एक फाइनाइट सेट होगा, तो अगर हम इन्फाइनाइट नंबर से फाइनाइट नंबर को माइनस करते हैं स्टिल हमारे पास इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 3 व्हिच इज सबसेट प्रॉपर्टी, सपोज दैट s and t are sets and t is subset of s, then if s is finite set then t is a finite set, and if t is an infinite set then s is an infinite set। तो यहाँ पर देखो टू प्रूव दिस, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इफ एस इज ए फाइनाइट सेट देन टी इज ए फाइनाइट सेट। तो यहाँ पर लेट एस इज ए फाइनाइट सेट एंड एस हैव एन एलिमेंट्स एंड यहाँ पर हमारे पास गिवन है टी जो है सबसेट ऑफ एस है, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी होगा सिंस टी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, तो यहाँ पर ये लेस देन एन होगा क्योंकि एस का जो एलिमेंट्स है ये एन एलिमेंट्स है। सिंस इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन एन होगा, तो यहाँ पर हम एक बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर से टी को। तो यहाँ पर टी जो है ये फाइनाइट होगा। तो यहाँ पर अगर टी सबसेट ऑफ एस होगा, इफ एस इज फाइनाइट दैट सिंप्लाइज टी इज फाइनाइट। एंड टू प्रूव सेकेंड पार्ट, इफ टी इज इनफाइनाइट सेट देन एस इज एन इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर लेट आज्यूम कर लेते हैं टी जो है इनफाइनाइट सेट है बट एस जो है फाइनाइट सेट है। एंड सिंस हमें गिवन है टी जो है सबसेट ऑफ एस एंड एस अगर फाइनाइट होगा देन टी मस्ट भी फाइनाइट होगा बाय पार्ट ए व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर टी अगर इनफाइनाइट होगा दैट सिंप्लाइज एस ऑल्सो इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट जो है इन प्रॉब्लम नंबर 1, प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी सेट T1 इज फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फ्रॉम T1 onto a finite set T2। So since it's a if and only condition, to prove this, let assume T1 is finite and having n elements। Since यहाँ पर T1 जो है finite set है and having n elements, तो यहाँ पर हम एक बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं f from set 1 2 3 4 ऐसे ही up to n से T1 को। एंड सिंस यहाँ पर f जो है बाइजेक्टिव होगा देन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर f इनवर्स जो होगा फ्रॉम T1 to the set 1 2 3 4 ऐसे ही अप टू एन। तो यहाँ पर एफ इनवर्स ऑल्सो बाइजेक्टिव होगा। एंड यहाँ पर देखो ये जो सेट 1 2 3 अप टू एन है ये ऑल्सो एक फाइनाइट सेट है। तो अगर हम इसको आज्यूम कर ले T2, तो यहाँ पर एफ इनवर्स एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा फ्रॉम T1 टू T2। तो यहाँ पर T1 अगर एक फाइनाइट सेट होगा देन यहाँ पर एक हम बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं T1 से अनदर फाइनाइट सेट T2 को। And conversely, let assume there is a bijection from T1 to a finite set T2। तो यहाँ पर G जो है एक बाइजेक्टिव फंक्शन है from T1 to T2 where T2 is finite set। and यहाँ पर T1 जो है नॉन एम्प्टी है, so we have to show that T1 is finite। to show this, तो यहाँ पर देखो T2 जो है फाइनाइट सेट है हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं H from the set 1 2 3 4 ऐसे ही up to n से T2। एंड यहाँ पर देखो G जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम T1 टू T2, देन यहाँ पर G इनवर्स एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम T2 टू T1 एंड यहाँ पर G इनवर्स जो है ये ऑल्सो बाइजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर हम एक कॉम्पोजिट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं F which is G इनवर्स ऑफ H इज फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 ऐसे ही अप टू n से T1 को। क्योंकि यहाँ पर देखो H जो है 1 2 3 4 अप टू n से T2 को एंड G इनवर्स जो है T2 से T1 को, देन इसका जो कॉम्पोजिट फंक्शन होगा ये 1 2 3 4 ऐसे ही अप टू n से T1 को होगा।
एंड यहाँ पर जी इनवर्स जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है एंड एच जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन इसका जो कॉम्पोजिशन होगा ये ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, दैट मीन्स एफ यहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम एक बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 ऐसे ही अप टू एन से T1 को। तो यहाँ पर T1 जो है फाइनाइट होगा। तो यहाँ पर इट्स प्रूव्ड if T1 is a non-empty finite set, if and only if there is just a bijection from T1 to another finite set T2। आई होप फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।